तो फिर से हम लोग चल पड़े हैं जंगल की ओर, जहाँ पे हमें मिलेगा सुकून, शांति और आनंद का माहौल। स्वागत है आपका, जोहार, सलाम, नमस्ते, सहाय। तो चलते हैं आज हम लोग। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा हमारे बारे में कुछ खास। तो ये है आईफिल टावर और ये रहा मेरा स्कूल जिसमें मैं पढ़ के बन गया मजदूर। यही है वो पीला दुकान जिससे परेशान है मेरा पूरा खानदान। और यही है मेरे छोटा नागपुर का असली मकान। फिर हमें याद आया कि अगर हम चलेंगे ऐसे धीरे धीरे तो कर सकते हैं डाकू हमारा पीछा। फिर हमने लगाया 7वीं गियर और बढ़ाई अपनी स्पीड। फिर हमें दिखाई ये बोर्ड, फिर हमने कर ली अपनी रफ्तार धीमी। रफ्तार कम करते ही हम पहुंच जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक मैदान पर जहां होने वाला है रोनाल्डो और मेसी के बीच भिड़ंत। और मैं बता दूं, ये ग्राउंड का रिपोर्ट है कि मैदान ऐसा ही होता है, टीवी में दिखाया जाता है वो छत, शेड, सीट वगैरह वगैरह, लेकिन होता है इस तरीके से जंगलों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो भ्रम में ना रहे, वो सब AI है। फिर हम पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां हमें नहीं पहुंचना होता, क्योंकि हम उसके लायक नहीं, हम तो नालायक है। और फिर देखो उस तरफ, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये तो कुदरत की करिश्मा है, तुम्हारी करिश्मा कपूर नहीं। फिर हमारे लोकल वाले भैया कहते हैं कि हमें जाना होगा उस पत्थर के उस पार, उधर ही है हमारा डेस्टिनेशन। फिर क्या, स्लीपर और शॉर्ट्स पहनकर हम पहुंच जाते हैं गोवा वाली वाइब्स लेने, मिनी गोवा। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मिनी गोवा कहाँ है। फिर सामने दिखता है एक छोटा पॉन्ड, देखते ही मन करता है कि छलांग लगा लूं, लेकिन फिर देखता हूँ क्या कि यहाँ पे एक बंदर लटक रहा है। डर का माहौल था, परंतु मुझे याद आया कि मेरे भी पूर्वज बंदर थे, तो ये भी साला मेरा फैमिली ही हुआ ना, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। फिर क्या, बंदर थोड़ी ही देर में कौवा स्नान करने लगा। उसे देख मेरा भी मन करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में बंदर की मृत्यु हो गई। मैं समझ गया कि पानी में कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। फिर क्या, लोकल वाले भैया ने हमें बताया कि हमें उल्टे पाँव भागना होगा, नहीं तो प्राकृतिक शक्तियाँ हमारा पीछा कर सकती है। फिर आसमान में हमने कुछ ऐसा देखा मानो स्वयं ईश्वर हमारी रक्षा करने आ रहे हैं। हमने अपनी गुनाहों की माफ़ी तुरंत मांग ली और राह दिखाने की प्रार्थना की और हम आगे बढ़ चले। फिर थोड़ी ही देर में हमें पता चला कि बंदर समाज ने जल की घोषणा कर दी है और पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। परंतु इससे पहले कि बंदर समाज का और आतंक फैले, हम चाय और समोसा लेकर खाने लग गए, क्योंकि हमारे लिए मौसम अच्छा था।